हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। आज के वीडियो के अंदर हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। एक एटम से लेकर के एक बायोस्फीयर तक किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्ट हम सिंपल मॉलिक्यूल से लेकर के और कॉम्प्लेक्स तक, आगे बायोस्फीयर तक बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एटम। एटम किस चीज का बना होता है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन से क्या बनता है? एटम बन जाता है। एटम की से आगे बन जाता है मॉलिक्यूल्स। जब कई सारे एटम आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं तो एग्रीगेशंस ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स, या ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एक केमिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। उसके बाद में आता है ऑर्गेनलीज। कई सारे जब मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनलीज बन जाता है। ठीक है। उसके बाद में आता है सेल। जैसे हमारी सेल है, हमारी सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी। तो ये क्या है? ये सेल ऑर्गेनलीज हैं। तो कई सारे जब ऑर्गेनलीज आपस में मिल जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल। और सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरी की पूरी जो लाइफ है वो इस सेल के जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है पूरी बॉडी के फॉर्मेशन के अंदर मदद करती है। उसके बाद में सेल के बाद में नेक्स्ट आता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल। जब कई सारी सेल्स मिलकर के इकट्ठी होती है तो क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। कुछ एक सेल, अलग अलग प्रकार की सेल्स अलग अलग इकट्ठी होती है और अलग अलग प्रकार के टिश्यू बनाती है। जैसे कुछ एक सेल इकट्ठी होकर के कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, कुछ एक सेल बनाती है एपिथेलियल टिश्यू, कुछ एक सेल बनाती है मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट पार्ट आता है ऑर्गन। जब कई सारे टिश्यू आपस में मिलकर के किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका प्रोडक्शन करते हैं ऑर्गन का, यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड एज ऑर्गन। कई सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, नेफ्रॉन, उसके बाद में स्टमक है। ये क्या है? ये सारे के सारे ऑर्गन हैं। जब ये सारे के सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे मान के चलो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ, उसके बाद टीथ, ट्रैकिया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टम और उसके बाद में पैनक्रियाज। ये सारे के सारे ऑर्गन आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? ये तो था एक ऑर्गन सिस्टम। जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो ये सारे के सारे सिस्टम आपस में मिल करके किस चीज़ का निर्माण करते हैं? ये बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर क्या पाया जाएगा? सारे के सारे सिस्टम पाए जाएंगे। ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में आता है एक ऑर्गेनिज्म। जैसे मान के चलो पॉपुलेशन, हम क्या है? ह्यूमन बींग्स हैं। तो हम ह्यूमन बींग की एक स्पीसीज है। पूरे के पूरे ह्यूमन बींग मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। एनिमल्स है, वो इकट्ठे इकट्ठे जो एक स्पीसीज के जो एनिमल्स है मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ पर क्या हो जाता है? जो पॉपुलेशन के अंदर सेम स्पीसीज को काउंट किया जाता है। अगर हम ह्यूमन है तो ह्यूमन पॉपुलेशन हो जाएगी। प्लांट, अगर एक जैसे प्लांट मिलते हैं तो वो प्लांट की पॉपुलेशन हो जाएगी। एक जैसे एनिमल्स मिलते हैं तो वो एनिमल की पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है। ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इन ए पार्टिकुलर एरिया। किसी भी पार्टिकुलर एरिया के अंदर एक जैसी स्पीसीज का पाया जाना क्या हो जाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। उसके बाद में आता है कम्युनिटी। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। जैसे मान के चलो हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है,
वो क्या है, वो पूरे के पूरे मिलकर के क्या बना देते हैं, एक कम्युनिटी को बनाते हैं। उसके बाद में आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर क्या पाया जाएगा, लिविंग भी पाए जाएंगे, नॉन लिविंग भी पाए जाएंगे। कुछ एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, मकान वगैरह हो गए, बिल्डिंग्स होगी। उसके बाद लिविंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, और उसके बाद में ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये पूरे के पूरे सिस्टम क्या होते हैं, ये कम्युनिटी, ये इसको बनाते हैं इकोसिस्टम को। तो इकोसिस्टम के अंदर क्या पाया जाता है, बायोटिक और एबायोटिक सिस्टम। जब बायोटिक और एबायोटिक यानी कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग आपस में मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। बायोटिक एंड एबायोटिक सिस्टम ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया, किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी पार्टिकुलर एरिया के अंदर लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग्स आपस में मिलकर के एक सिस्टम को बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। उसके बाद में बायोस्फीयर, कई सारे इकोसिस्टम मिलकर के क्या बना देते हैं, बायोस्फीयर बना देते हैं। जैसे मान के चलो, ये जो बायोस्फीयर है पूरी की पूरी अर्थ है, इस अर्थ के अंदर लिविंग भी आ जाते हैं, नॉन लिविंग भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिक भी आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक भी आ जाते हैं, पूरे के पूरे कंट्रीज आ जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे कंट्रीज या लिविंग नॉन लिविंग बायोटिक और एबायोटिक पूरे के पूरे मिला करके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो एंटायर अर्थ इज बायोस्फीयर, पूरी की पूरी अर्थ को हम क्या बोल सकते हैं, बायोस्फीयर। पूरी की पूरी जो अर्थ उसको क्या बोलते हैं, हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड है बायोमोलिक्यूल्स, काफी छोटा टॉपिक है वो, इसी के अंदर कवर करवाएंगे भैया। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो है हमारा बायो एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, लाइफ होती है, और जो लाइफ है चलती किसके बेस के ऊपर है, एनर्जी के बेस के ऊपर चलती है। लाइफ इज बेस्ड ऑन एनर्जी के ऊपर। एनर्जी गेन्स फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, एनर्जी हमारे को कहाँ से मिलती है, केमिकल रिएक्शन से। कैसे, जैसे फूड का डाइजेशन होता है, उसके बाद ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एटीपी से, उससे क्या होती है फिर, और 38 एटीपी मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज एनिमल मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो एनर्जी हमारे को उससे केमिकल रिएक्शन से ही तो मिलती है। नेक्स्ट में आता है, अर्थ के अंदर जो हमारे टोटल 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नेचुरली एलिमेंट्स। बाकी मैन मेड भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो नेचुरली जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 92 पाए जाते हैं। इनमें से आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो 92 में से 62 कहाँ हो गए, हमारी बॉडी के अंदर। अभी इनको हम स्टडी करते हैं। बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। मेजर एलिमेंट्स, जो कि बायो एलिमेंट्स की बात करें तो कितने हो गए हमारी बॉडी के अंदर, 16। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं 16। और इनको 2 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। एक होता है मेजर एलिमेंट और एक होता है माइनर एलिमेंट। तो मेजर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 6 होते हैं, और माइनर एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 10 पाए जाते हैं। ठीक है, अभी जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो 99% मास बनाते हैं हमारी बॉडी का। जो हमारी बॉडी का 99% जो मास बना हुआ होता है वो मेजर एलिमेंट से बना होता है, और 1% मास जो बना होता है वो बना होता है माइनर एलिमेंट से। उसके बाद में जैसे जो मेजर एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोर 1% होता है। ये 6 कौन से हो गए मेजर एलिमेंट्स। एक बार फिर से इनको काउंट डाउन कर लेते हैं। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर 65% होती है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1% होता है। नेक्स्ट लेते हैं माइनर एलिमेंट्स। माइनर एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी का 1% मास ही बनाते हैं। ठीक है, पोटेशियम की बात करें तो 0.35% पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम भी उतना ही होता है 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, 0.05%, और आयरन होता है 0.004%।
ये थे हमारे मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स। उसके बाद में बच जाते हैं कुछ एक ट्रेसिस एलिमेंट। ये वाले दो एलिमेंट्स हैं, जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, बच गए 4, टोटल 10 होते ही हैं। तो 4 में से होते हैं ट्रेसिस एलिमेंट। ट्रेसिस एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम, ना के बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रेसिस एलिमेंट में आयोडीन, जिंक, कॉपर और मैग्नीज। ठीक है, इनके ऊपर से क्वेश्चन वैसे कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन का कोई मोल नहीं होता। लेकिन जो ट्रेसिस जो एलिमेंट होते हैं, जिंक, आयोडीन, कॉपर और मैग्नीज, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन फंस जाता है एग्जाम के अंदर। तो यही पूछ लेते हैं कि ट्रेसिस एलिमेंट कौन से होते हैं। तो ट्रेसिस एलिमेंट आयोडीन, जिंक, कॉपर और मैग्नीज होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया और उसके बाद बायो एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।